सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीव करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा महाराज जी की आज की लीला शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों को ये बताना चाहूंगी कि अलवर राजस्थान में जो छटंगी हनुमान जी हैं, वहां पर बाबा महाराज जी की अभी पीछे कुछ समय पहले ही स्थापना की गई है और इसी उपलक्ष्य में छटंगी हनुमान में 24 दिसंबर को सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। सुबह 8:30 बजे से पाठ शुरू हो जाएगा और 25 दिसंबर को दोपहर में भंडारे का आयोजन सभी भक्तों के लिए किया गया है। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद और हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे और बाबा महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्त अलवर राजस्थान छटंगी हनुमान जी में जरूर पहुंचिएगा, ताकि बाबा महाराज जी और हनुमान जी का आशीर्वाद हम सब प्राप्त कर सकें और महाप्रसादी ग्रहण कर सकें। आज की जो बाबा महाराज जी की लीला है, ये है हल्द्वानी देवी ऑयल मिल्स। बाबा महाराज जी वहां पर अपने सभी भक्तों के बीच घिरे बैठे थे। तभी दरवाजे पर एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, जो कि बहुत बीमार लग रहा था, उसकी कमर भी कुछ झुकी हुई थी और वह काफी बुजुर्ग था। बाबा महाराज जी ने कहा, इस बूढ़े व्यक्ति को अंदर लेकर आओ। जब उस बूढ़े व्यक्ति को अंदर बाबा महाराज जी के पास लेकर आया गया, तब बाबा महाराज जी ने अपने तख्त पर उसे अपने बगल में बिठा लिया और कहा, कुछ खाने के लिए है तेरे पास? तब उस कमजोर और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी गर्दन को हिलाते हुए ना का इशारा कर दिया। फिर बाबा महाराज जी ने उससे कहा कि तेरे पास जो लोटा है, तेरी बगल में जो लोटा लगा है, ला उसे मुझे दे दे। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने बाबा महाराज जी को वो लोटा दिया, तब बाबा महाराज जी ने उस लोटे का मुंह अपनी हथेली से ढककर उसे वापस दे दिया और कहा कि इसे किसी को मत दिखाना, इसे घर लेकर जाना और घर पर ही इसे खोलना, यानी कि अपनी हथेली से इसे ढककर अपने घर ले जाना और घर पर ही इसे खोल कर देखना। और फिर बाबा महाराज जी ने उसके कान में कुछ कहा और वह बूढ़ा व्यक्ति अपने घर को चला गया। और 3 दिन बाद वह बाबा महाराज जी को ढूंढता हुआ किसी भक्त के घर पहुंचा और बाबा महाराज जी को देखते ही बाबा महाराज जी के चरणों में जा गिरा। अब इस बार उसके चेहरे पर एक चमक थी और उसकी कमर भी कुछ सीधी थी। बाबा महाराज जी के चरणों पर जाकर गिर गया और कहने लगा, हे बाबा, तू तो साक्षात भगवान है, तू भगवान है, कहता रहा और बाबा महाराज जी के चरणों में जा गिरा। अब बाकी भक्तों के मन में ये प्रबल इच्छा जाग उठी कि ऐसा बाबा महाराज जी ने क्या किया। बाबा महाराज जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए उसे कहने लगे, अब तू घर जा। और बाबा महाराज जी ने सभी भक्तों से कहा, कोई भी इसे छोड़ने बाहर तक नहीं जाएगा। और तभी पूरन जी से कहा, पूरन, जा इसे बाहर तक छोड़ के आ। जब पूरन दा उनको उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने के लिए बाहर तक गए, तब उनके मन में बड़ी इच्छा जाग उठी कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार बाबा महाराज जी ने किया है। तब पूरनदा ने उनसे पूछने की कोशिश की। पहले तो वह वृद्ध व्यक्ति कुछ हिचके और ना बताने के मूड में थे वो, लेकिन पूरनदा ने उनसे कहा, अरे आप हमें बता सकते हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं, मैं बाबा महाराज जी के बड़े करीब भक्तों में से हूँ। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जो लोटा बाबा महाराज जी ने ढक के मुझे दिया था,
वह लोटा जब मैं घर लेकर गया तब उस लोटे को मैंने देखा और उसमें 10 रुपए का नोट था। और उस जमाने में यानी कि अगर आप 50 साल पीछे जाएं तो 10 रुपए का क्या महत्व था ये आप भली भांति जानते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बताने लगा, 10 रुपए देखते ही मैं इतना खुश हुआ और उन पैसों से मैंने भर पेट खाना खाया। जो मेरा मन आया मैंने उस 10 रुपए से किया और वो 10 रुपए खत्म हो गए। लेकिन जब अगले सुबह मैं उठा और मैंने लोटे में देखा तब उसमें फिर से 10 रुपए का नोट था और उस दिन भी मैंने भरपेट खाना खाया। और जब आज मैं उठा तो उस लोटे में फिर से 10 रुपए थे। ये सुनकर पूरनदा ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि उस दिन बाबा महाराज जी ने आपके कान में क्या कहा था। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उस दिन बाबा महाराज जी ने मेरे कान में ये कहा था कि जब कभी भी तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी इस लोटे से निकाल लेना। तो ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं। उस लोटे में से कभी पैसे खत्म ही नहीं हुए। 10 रुपए का नोट वह व्यक्ति निकालता, बूढ़ा व्यक्ति उसे खर्च कर देता और अगले दिन फिर से लोटे में 10 रुपए का नोट आ जाता। यानी कि उस बूढ़े वृद्ध कमजोर व्यक्ति की बाबा महाराज जी ने कैसे मदद की, कैसे बाबा महाराज जी ने अपनी ये लीला रची। ये हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं जिन्हें सुनकर मात्र से ही इतनी खुशी होने लगती है कि जिसका अंदाजा लगाना वाकई ही बहुत मुश्किल है। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आप सबके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की। जय सिया राम।